2 हफ्ते पहले मैंने कहा मेरा गोल ये है कि मैं पहुंचना चाहता हूं 60 से ऊपर एटलीस्ट इस हफ्ते, और इसी के साथ ही एक वीडियो अपलोड की थी। हैव अ लुक। हाय, आई एम अ फ्रीलांस राइटर और मैं 1 मिनट में 40 वर्ड्स लिख सकता हूं। कितना? 40। ये एवरेज है मेरे भाई। व्हाट डू मीन? 40 वर्ड्स एवरेज है। 40 एवरेज है? यू मीन आई एम एवरेज? यप। ओके ओके 44। ओके, देख सकते हैं आप 36। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और तेज़ लिख सकूँ। एक और ट्राई लेते हैं। 50 दिखा रहा है लेकिन मैंने 36 लिखा है। 36 करेक्ट वर्ड्स, यानी कि एवरेज 40 भी नहीं है मेरा। माय गॉड। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 56 50 36 टोटल वर्ड्स, यानी एवरेज भी नहीं है। 40 एवरेज है। 40 मेरा गोल ये है कि मैं पहुंचना चाहता हूँ 60 से ऊपर एटलीस्ट इस हफ्ते, या 70 हो सकता है जो पॉसिबल है। अब अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और ऐसी ट्रिक्स शेयर की हैं जो मेरे लिए काम की थी। तो शायद जो मेरे लिए काम का था वो आपके लिए हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, बाकी मर्जी आपकी। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो वीडियो अभी आपने देखी उसमें इतनी ज़्यादा गलतियां हैं जो आप शायद दोहरा सकते हो और जो मैं चाहता हूं कि आप ना करें। उसमें से सबसे बड़ी गलती ये है कि टाइपिंग टेस्ट एडवांस्ड लेवल का लेना। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती क्यों है। इस चार्ट को अच्छे से देखो और आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में काम आ सकता है। चैलेंजेस वाई एक्सिस पे हैं और स्किल्स एक्स एक्सिस पे हैं। जब आपकी स्किल्स हाई लेवल पे होती हैं तब आपके चैलेंजेस भी हाई लेवल पे होने चाहिए, ताकि आप एक फ्लो में, कंट्रोल्ड वे में और रिलैक्स्ड होकर के काम कर सको। बट क्या होगा जब आपके स्किल्स मीडियम लेवल पे हों और चैलेंजेस हाई लेवल पे हों? ये केस मेरे साथ हुआ था। मेरी टाइपिंग स्किल्स मीडियम लेवल पे थी और जो चैलेंज था वो एडवांस्ड लेवल का था, बहुत हाई था। अब इस स्टेट में आप चैलेंजेस बीट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी अभी नहीं है। बट फिर भी अगर आप इस स्टेट में काम करते हो तो आपके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी आने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको उस काम में मन नहीं लगता, ना कोई होप रहती है, ना कोई मोटिवेशन रहता है, और साथ ही साथ एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको नीचे धकेलती रहती है। इसीलिए मेरी पहली एडवाइस ये है कि आप चैलेंजेस उस लेवल के सेट करो जो आपकी स्किल्स से मैच करता हो और फिर धीरे धीरे करके अपने चैलेंजेस बढ़ाओ। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड रहोगे, आपके अंदर होप रहेगी और मज़ा भी आएगा काम करने में, बोरियत नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, एंग्जाइटी आपको नहीं खाएगी। इसी वीडियो से मैंने एक और चीज़ सीखी थी, अपने गोल्स औकात के हिसाब से सेट करो। 60 वर्ड्स पर मिनट एक हफ्ते में। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम पे 5 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, यानी इसके हिसाब से 7 दिन बाद, यानी 12 अक्टूबर को ये वीडियो जो अभी आ रही है ये आ जानी चाहिए थी। बट एज यू नो नाउ, गोल सेटिंग हिसाब से करनी चाहिए। शायद अगर मैं 50 वर्ड्स पर मिनट का चैलेंज रखता तो मेरी एक्यूरेसी भी पॉइंट पे रहती और साथ ही साथ टाइमली चैलेंज कंप्लीट भी हो जाता। लेसन, अपनी स्किल्स और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चैलेंजेस सेट करो, अपने ईगो के हिसाब से नहीं। मूविंग ऑन, अगर आपको नहीं पता तो मुझको जर्नलिंग करना बहुत पसंद है और टाइपिंग प्रैक्टिस के दौरान भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जर्नलिंग की थी, और जिसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ शेयर करी हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए काम आई थी। 5 दिन में 40 वर्ड्स पर मिनट से 60 वर्ड्स पर मिनट में कोई यूं ही नहीं पहुंच जाता। एनीवेज, ये रही वो चीज़ें जो मैंने लिखी। कीपिंग बैक स्ट्रेट हेल्प्स, सिटिंग स्ट्रेट इज़ द की। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग चेयर में बैठ करके काम करते हैं तो पॉस्चर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपका कंसंट्रेशन और फोकस बना रहता है काम पे, स्ट्रेस फील नहीं होता शोल्डर्स और नेक पे, एनर्जी लेवल बना रहता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। जब मैं टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती था। थोड़ा सा फोकस हटा तो मैं 55 से 50 में पहुंच जाता था। जब मुझे स्ट्रेस फील होता था तो मैं 50 के अराउंड ही लिख पाता था, और जब मेरा एनर्जी लेवल लो रहता था तो मैं अराउंड 45, 47, 48। बट सब कुछ आपके फेवर में काम करता है अगर आपका पोस्चर एकदम परफेक्ट हो। व्हाट इज़ अ गुड पोस्चर? ऑनेस्टली जो मेरे लिए काम करी थी वो 2 चीज़ें हैं, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट और पाँव ज़मीन पर।
दूसरी चीज जो मैंने लिखी वो है सेइंग द वर्ड्स आउट लाउड improves एक्यूरेसी। यानी अगर आप लिखते वक्त कम गलतियां करना चाहते हो और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो तो जो वर्ड्स आप लिख रहे हो उसे वर्बली रिपीट करो। फाइनल और सबसे बड़ी एडवाइस, नोप, इट्स नॉट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज अ गुड एडवाइस, बट आप अपनी प्रैक्टिस को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो इस बारे में बात करेंगे। ये देखो, आई एम स्टक बिटवीन 50 to 58 वर्ड्स पर मिनट, नो मोर नो लेस। आई गेस आई एम डूइंग समथिंग स्लाइटली रॉन्ग। स्लाइटली रॉन्ग यानी कि मैं एंड गोल की तरफ भाग रहा था। मुझे कैसे भी करके 7 दिन में 60 वर्ड्स पर मिनट टच करना था और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हुई और इसीलिए मैं 50 to 58 वर्ड्स पर मिनट में अटका रहा। फिर अगले दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने फ्लो के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा। अगर आपको नहीं मालूम तो फ्लो एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड, क्या मैंने कहा बहुत ज़्यादा फोकस्ड, उससे भी ज़्यादा फोकस्ड रहते हो एक एक्टिविटी में। इसी सब्जेक्ट के अंदर एक टर्म आता है ऑटोटेलिक पर्सनैलिटी, यानी इंसान की एक ऐसी पर्सनैलिटी जो काम पे फोकस्ड होता है, एंड गोल पे नहीं। उसे कंसिक्वेंसेस और बेनिफिट्स दोनों से मतलब नहीं है, वो अपने जोन में रहते हैं। अब ऐसी पर्सनैलिटीज़ की कुछ हैबिट्स होती हैं जैसे कि एबिलिटीज टू सेट गोल्स, नोइंग हाउ टू पे अटेंशन और इमेंस फोकस ऑन वन एक्टिविटी। और जब ये तीनों हैबिट्स मिल जाती हैं तो हमें ऑटोटेलिक पर्सनैलिटी की एक मज़ेदार खूबी मिलती है जो है जेन्युइनली एप्रिशिएटिंग द एक्टिविटी। फिर क्या था, मैंने इसी पर्सनैलिटी को इंस्टॉल किया और वाला 58 वर्ड्स पर मिनट टू 59 वर्ड्स पर मिनट में आने में मुझे ज़रा सा भी समय नहीं लगा, बट अभी भी 60 टच करना बाकी था। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ टाइम तक 59 में ही डोलता रहा। अब चैलेंज को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और मैं बाकी वीडियोस में काम नहीं कर पाता था, तो आई डिसाइडेड कि 59 इट इज़। कल मैं 59 अनाउंस कर दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट अंदर से एक आवाज़ आई कि कितना फिल्मी और ड्रामेटिक हो जाएगा ना कि एक लास्ट ट्राई मारा जाए और उसमें 60 वर्ड्स पर मिनट हो जाए। तो ये स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैंने एक और ट्राई दिया एंड इन थर्ड अटेम्प्ट देयर इट इज 60 वर्ड्स पर मिनट। और उसके बाद मैंने 3 ट्राई और लिए और उसमें भी 60 वर्ड्स पर मिनट, 60 वर्ड्स पर मिनट, 60 वर्ड्स पर मिनट, डन। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ अपने आप पे और सच में ये चैलेंज करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एंड माई फाइनल एडवाइस टू यू, डोंट गिव अप। एक आखिरी ट्राई मार लो।